सही करो, ऊपर करो। मैं मम्मा मैं हूँ। हाँ, स्कूल जा रहे स्कूल। लागी 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 गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो बस हम लोग अब आज स्कूल जा रहे हैं बच्चों के, और पेरेंट्स मीटिंग है तो वो अटेंड करेंगे। और 10 अब मैं वहाँ से आ गई हूँ। आने के बाद अब चेंज वेंज कर लिया है। चेंज करने के बाद आज बहुत सारे काम थे, तो मैंने कहा सोचा कि चलो पहले रेडी वेडी हो जाते हैं और फिर उसके बाद मैं सारे काम निपटाऊँगी अपने। और जैसे नॉर्मल डेली रूटीन के लिए रेडी होना होता है वैसे ही रेडी हो रही हूँ, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो बस उसके हिसाब से सारे काम निपटाऊँगी। और बच्चे स्कूल में ही हैं, और ये पेरेंट्स डे के अगले नेक्स्ट दिन था, तो तब मैंने उस दिन व्लॉग शूट नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो अब वो नेक्स्ट डे करते हैं। तो रेडी हो गई थी, और रेडी होने के बाद अब मिष्टी सो रही है, रिद्धि सिद्धि स्कूल चली गई हैं। और उनके स्कूल जाने के बाद ही मेरे सारे वर्क थोड़े बहुत मैं अपना डन कर पाती हूँ, क्योंकि ना उनको स्कूल भेजना है, फिर मिस्टर को बैंक भेजना है। इन दोनों को भेजने के बाद जो अब टाइम बचता है वो मेरा और मिष्टी का और रहता है। और बस मतलब हम अपनी हाउस हेल्पर रहती हैं, वो अपने जो भी उनका वर्क होता है वो निपटाती रहती है। तो बस मैं रेडी हो रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं, बिंदी लगाई, सिंदूर लगाया। आज मुझे ना इयररिंग्स दिख गए थे बहुत पुराने, मतलब पुराने तो नहीं थे, तो न्यू, लेकिन पता नहीं कहाँ रखे हुए थे कि ध्यान नहीं रहा था कि इसे यूज़ करूँगी, पहनूँगी, वेयर करूँगी, कब करूँगी। तो आज मुझे जैसे देखे, मैंने कहा लाओ इसको वेयर कर लेते हैं और बताइएगा कैसे लगे। हैं तो बहुत प्यारे से, और बहुत ना मतलब लाइट वेट है, बहुत हैवी वेट वाले नहीं है, और पहनने भी नहीं चाहिए। उससे क्या ना कि आपके ईयर में प्रॉब्लम होने लगती है। तो बस अभी मैं न्यूड वाली लिपस्टिक लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेडी होने में कभी कभी लगा लेना चाहिए। तो वही सब रेडी हो रही थी, मिष्टी सो रही थी, तो आज मुझे मौका मिल गया था कि लाओ चलो व्लॉगिंग भी कर लेते हैं, और बस देखते हैं क्या होता है आगे, मैं क्या क्या करने वाली हूँ। आज सोच रही हूँ घर में ना थोड़ा सा, जैसे कि होता है ना कि अब मेरे पास ना ड्रॉयर वाली वो है अलमीरा टाइप का स्टोरेज बॉक्स, तो उसको मैं सोच रही हूँ क्लीन कर लेती हूँ। बहुत टाइम से मुझे क्लीन करने को रहा, और मैं अभी चित्रकूट चली गई थी, तो उसके बाद मैं आने के बाद क्लीन नहीं कर पाई थी। तो अब सोच रही थी लाओ क्लीन कर लेते हैं, उसमें जो भी सामान है ना उसको एडजस्ट कर लेते हैं, जो फेंकना है डस्टबिन में मतलब डालना है वो सब देखती हूँ, और जो नहीं डालना है वो सब देखना है। और तो वही सब मैं कर रही थी, मिष्टी सो रही थी। मैंने कहा जब तक ये सो रही है, और वैसे भी ना छोटे बच्चे जब सोते हैं ना तो मम्मी लोगों को रहता है कि लाओ भैया ये वाले काम फिनिश कर लेते हैं। होना भी होता है क्योंकि उसके बाद जब वो जगते हैं ना फिर आपको छोड़ते नहीं हैं, फिर तो आपको पूरा टाइम उनको देना ही है। और अभी मेरे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में देखते हैं कब तक सोती है ये मैडम, और जब तक ये सो रही है तो मैं अपने काम फिनिश करती हूँ। तो अभी मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है, ब्रेकफास्ट करती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद देखती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। ये देखिए मेरे इयररिंग्स मैं आपको शो ऑफ़ कर रही हूँ, और कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। मुझे ना आज बहुत दिनों बाद एकदम से दिखे, तो मैंने कहा लाओ आज इसको वेयर करते हैं। और बस अब मैं अपने काम भाई डेली रूटीन वाले में आ गई हूँ, और आज थोड़ा सा सोच रही थी क्लीनिंग का काम, डीप क्लीनिंग का काम करती हूँ। और बस अब मैं अब यहाँ पर बैठ के ना बढ़िया भागवत सुन रही हूँ, और मुझे ना भागवत सुनना बहुत पसंद है। और ये भागवत मैं सुन रही हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, बहुत अच्छी सुनाते हैं, और मेरे 2-3 फेवरेट्स हैं। तो उसमें से जैसे कि एक चित्रलेखा देवी हैं,
और अपना जया किशोरी हैं, ये जो भागवत होती है ना, और मृदुल शास्त्री जी हैं, वो भी बहुत अच्छे सुनाते हैं। 4-5 लोग हैं, मुझे बहुत ही मेरी फेवरेट है। और जब इनकी भागवत का टाइम हो रहा होता है ना, तो मैंने नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है, पता चल जाता है कि हाँ ये भागवत आने वाली है इस चैनल पर। तो बस कम से कम 1 हफ़्ता तो मेरा बिज़ी रहता है। तो इस समय ये बिहार में भागवत चल रही है, और आप सब भी जानते होंगे, जो लोग जुड़े होंगे उनको तो पता ही होगा। तो बस मैं वही सुन रही थी, और मैंने कहा कि चलो भाई सुनते हैं। और वैसे ना मैं ये भागवत बहुत पहले से सुनती आ रही हूँ, क्योंकि जैसे रिद्धि सिद्धि जब उनका मतलब बॉर्न नहीं हुआ था, नहीं थी लाइफ में, तो बस मुझे कुछ नहीं रहता था। ये होता था हाँ मिस्टर इंडिया जब बैंक जाते थे, उसके बाद बस अपना सारा डेली वर्क वगैरह करती रहती थी, और भागवत ऑन कर देती थी, अपने सुनती रहती थी, और होता भी है। और यहाँ पर देखिए मैं ढूंढ रही, यहाँ पर ना एक पता नहीं क्या था, कुछ था, मिस्टी ने गिरा दिया था, तो उसी को मैं क्लीन अप करने के लिए बोल रही थी। मैंने कहा कि अपनी हाउस हेल्पर को बोल देती हूँ कि दीदी इसको क्लीन अप कर दीजिएगा। तो कहती ठीक है मैं कर दूँगी। मैंने कहा लाओ चलो मैं भी कर देती हूँ आपकी हेल्प, और हेल्प तो एक दूसरे की करनी चाहिए। तो बस अब वो कह रही थी आप अपना वर्क देख लो, मैं बाकी सब देख लेती हूँ, किचन का क्लीनिंग का काम मैं खुद कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है आप करिए। और अभी मैं नाश्ता भी करने वाली हूँ, ब्रेकफास्ट मेरा हुआ नहीं है, तो बस मैं निकाल रही थी आज मुझे क्या क्या करना है। तो आज मेरा ना ये ड्रॉअर था, तो मैं इसको कम्प्लीटली मतलब क्लीन करके रखने वाली थी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम लोग नहीं देख पाते, डेली रूटीन में टाइम नहीं मिलता है। और अभी मैं चित्रकूट चली गई थी, तो वैसे भी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा लाओ चलो अब थोड़ा सा रिद्धि सिद्धि से फ्री हुई हूँ, 1-8 घंटे के लिए तो फ्री हूँ। तो जो एक रोज़ अगर मैं अपना कुछ भी वर्क निकालूंगी ना, तो आराम से इसको क्लीन करके रख सकती हूँ, 1 घंटे तो हो ही जाएगा। तो वही मैं बढ़िया अपने आराम से देखिए मैं सब कर रही थी। और मिष्टी अभी सो रही थी। मिष्टी का ये तो है ना बेनिफिट कि वो आधा पौना घंटा सो जाती है। तो वो जो आधा पौना घंटा रहता है ना, तो उसमें मुझे सारे काम निपटाने होते हैं, जो उस तरह के काम हो जिसमें मिष्टी मुझे परेशान ना करे। तो बस आज मैं फटाफट से, आज मैंने ना जीन्स वेयर कर लिया है, बहुत टाइम से वेयर नहीं करा था। जब कोई ऐसा अलमीरा खोलो अगर कोई चीज़ दिख जाती ना, तो लगता है कि चलो भाई पहन लेते हैं, तो वो वाला हाल था। वैसे तो आजकल लोअर टी शर्ट्स और कुर्ती वगैरह डाल लो, लेकिन चलो कभी कभी पहन लेना चाहिए। तो वो देखिए पीछे मेरी दीदी वर्क कर रही हैं, अपना क्लीन कर रही हैं, सारी किचन वगैरह देख रही हैं वो अपना। और बस अब मिष्टी सो रही है। मिष्टी सोने के बाद जब वो उठेगी उसको देखेंगे क्या क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। और मैं अपना ड्रॉअर अपना आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितना सारा मैसी हो रखा था, तो उसको मैं क्लीन कर रही थी। और ये देखिए मुझे एक बुक भी मिल गई है, पुस्तक मेला पता नहीं कहाँ का था। तो इसमें बहुत मतलब पढ़ने के लिए ना, मेरे को तो आप जानते हो ना कि मुझे ना इस तरह की चीज़ें मिलती है ना। तो पहले क्या था ना, जैसे अगर कहीं फेयर लगता है ना, बुक फेयर टाइप का, तो मैं वहाँ जाके ना बुक्स वगैरह ज़रूर परचेज़ करके लाती थी। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब कहीं लग रहा होता है ना, तो लोग मुझे इन्फॉर्म कर देते हैं कि जो मेरे जानने वाले हैं कि भाभी दीदी जो भी बोलते हैं कि ये यहाँ पर बुक स्टॉल लगी हुई है, आप जाके देख लेना। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। और ये देखो मुझे क्या मिल गया है, खजाना, बच्चों का पिगी बैंक मिल गया है। और इसको खोलने की इजाज़त भाई अभी तो मेरे पास नहीं है। क्योंकि मैंने ना इसकी जो की होती है ना, वो मैंने जानबूझ के ना गुम कर दी है। जानबूझ के इसलिए गुम कर दी, अगर होगी तो आप उसको खोल के, होता है ना कि लाओ ही खोल लें, कुछ इमरजेंसी है, कुछ चेंज चाहिए तो लाओ निकाल लें। तो इसलिए मैंने गुम कर दी कि ना होगी और ना मैं खोलूँगी। जब कभी खोलने का मूड होगा, जब कभी ये फिल हो जाएगी पूरी, तब जाके इसको खोल लेंगे। और ये देखो इसमें मुझे ना ये रैपर भी मिल गया था, गिफ्ट रैपर। जैसे कभी कहीं पर क्या होता है ना, कुछ चीज़ें गिफ्ट करनी होती है, तो उसको मतलब आपको नॉर्मली रैप करना होता है। तो उसके लिए मैंने ये एक ना पूरा बंडल ला के मैंने रख दिया था। उससे क्या होता है ना कि घर में पड़ी रहती चीज़ें तो कभी ना कभी यूज़ हो ही जाती है, और इमरजेंसी केस में तो बहुत ही फ़ायदा करती है कि हाँ भाई हमारे पास है तो लाओ यूज़ कर लें। तो वही सारे मैं ड्रॉयर्स खोल रही थी, और एक ड्रॉयर में तो इतना गंदा था ना, अभी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। आप सब लोग भी नाश्ता कर लीजिए, मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लीजिए। पराठा सब्जी है और थोड़े से ना राइस थे।
तो बस मैंने कहा कि दिलाओ, दाल चावल भी थोड़ा सा ऐसे मन करता है कभी कभी ना, तो थोड़ा सा खा लेना चाहिए। तो वही सब मैं खा रही थी और साथ में है मेरे पास चाय। आप भी आइए, चाय पीजिए और मेरे साथ जो भी आपको खाना हो, जो मन हो वो आइए खा लीजिए। और बस ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लगते हैं अपनी ड्यूटी पर। और जल्दी से ब्रेकफास्ट करूँगी। और पता है भागवत इतनी अच्छी आ रही थी ना, मन कर रहा था कि कुछ मत करो, बढ़िया भागवत सुनो। तो बस ये था कि चलो लंच वगैरह तो बाद में ही करेंगे, अभी बच्चे आएंगे तब लंच करेंगे, तब तक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और बस मैं फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर रही थी। और इतने में बस एक बार ना एक करवट की पलटी मैडम मार चुकी हैं। तो मुझे ये था, अरे ये जग तो नहीं रही है, अगर इसके जगने से पहले मेरा काम नहीं फिनिश हुआ ना तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और बच्चों का होता है, और जैसे ही आप किसी काम में लगने को होते हो ना, ये सोचते हो कि ये काम कर लें, तो बच्चे आपको पहले से अलर्ट कर देते, मम्मा अभी, हाँ अभी आप ये काम मत करो, अभी हम जग रहे हैं, ऐसा वाला रहता है। ब्रेकफास्ट करते करते ये देखिए डोर पर कौन आ गया है। तो डोर नॉक हुआ था, मैंने कहा जब नॉक हुआ जरा देखिए कौन है। तो वाह, मेरे लिए तो बहुत बिग सरप्राइज़ था, क्योंकि ये डिलीवरी ना थोड़ी लेट होने वाली थी। तो मैंने कहा कि अरे ये मेरे कोरियर बहुत लेट आएंगे, लेकिन एकदम से कोरियर आ गए। आई एम सो हैप्पी। और वही देखते हैं कोरियर में क्या है। अभी तो मैं आपको शो ऑफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि अगर अभी शो ऑफ़ कर दिया तो राज खुल जाएगा, वो वाला हाल हो जाएगा। तो अभी कुछ नहीं, जब मैं इसको कपड़े मैंने कुछ मंगाए अपने लिए, क्लोथ्स वगैरह, ड्रेसेस वगैरह, तो जब मैं इसको वेयर करूँगी तो मैं आपको ज़रूर शो ऑफ़ करूँगी। और शो ऑफ़ क्या करूँगी आप मेरे ब्लॉग्स में ज़रूर देखेंगे। तो ये देखिए मैं नीचे वाला ड्रॉअर खोल रही हूँ, तो इसमें तो जो सामान था ना वो मेरा देखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं, इसको बंद कर देते हैं। और जो उससे ऊपर वाला था ना, इसमें मैंने कुछ सामान मुझे लगा कि हाँ देखने वाला है, तो इसको निकाल लिया है। और बहुत सारी चीज़ें ना बड़ी रहती है, आपको याद नहीं रहती है, फिर जब आपको दिखती है कि अरे ये तो ये देखो। और इसमें देखिए मेरा ना फेस पाउडर था, चंदन फेस पाउडर, वो पूरा ना बेकार हो गया। बेकार क्या मतलब, वो जैसे पैकेट आप रख देते हो ना तो खुल जाता है, तो वो खुलने के बाद ना थोड़ा हिल के देखिए उसने पूरा ड्रॉयर ही गंदा कर दिया। तो वही सब मैं अब क्लीन कर रही थी। और अभी क्लीन करने के बाद इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें भी मिली, बैंगल्स वगैरह भी मिली। जैसे कुछ चीज़ रख के भूल जाओ ना, फिर ढूंढो तो याद नहीं आती। तो मैं सोच रही थी कि मेरे को मिली ही नहीं, कहाँ चली गई। तो वही देख रही थी मैं। और बस ये देखिए मेरा सारा सामान मिल गया है। और फेस पाउडर देखिए, चंदन फेस पाउडर, ये ना मैंने खादी वालों से लिया था। एक दो लोगों ने और पूछा था कि आप बता रहे थे, मैंने कहा जो मेरा ना खादी ग्राम उद्योग होता है ना, उनसे आप ये पाउडर वगैरह लेते हो ना तो बहुत अच्छे निकलते हैं। और कभी भी आपको हार्मफुल नहीं होते स्किन के लिए, बहुत अच्छे मतलब। और ऐसा मतलब इफ़ेक्ट डालेंगे ना, इम्पैक्ट ऐसा डालेंगे ना, आपको कोई एक्ने की प्रॉब्लम होगी ना, कुछ होगा, बहुत अच्छा। तो मैं तो भाई मेरे को तो जैसे भी प्रोडक्ट हो, अगर इनका जैसे दिखता है ना कहीं पर स्टॉल वगैरह लगा या कोई फेयर वगैरह चल रहा है, तो मैं ज़रूर जाती हूँ और ये वाले ना प्रोडक्ट्स मैं ज़रूर लेती हूँ। और मेरे पास ये एक नहीं 2-3 पैक्स और हैं, मैंने इकट्ठे ले लिए थे। तो जैसे कभी मूड करता है तो भी लगाना भी होता है। और ये देखिए मुझे क्या मिला है, खजाने में मिली मुझे बिंदी। और इतनी बड़ी बिंदी किसकी है, किसकी बताओ? ये मेरी मम्मा की बिंदी है। मम्मा पहले लगाती थी खूब बड़ी वाली बिंदी, तो उनका जो सामान था ना तो कभी कभी होता है मिक्स हो जाता है, तो उनकी बिंदी का जो पत्ता रहता है ना, ये मेरे पास आ गया। तो मैंने कहा चलो कभी जाएंगे तो मम्मा को दे देंगे। और वैसे तो न्यू मतलब पत्ता है, अगर इसमें से मैं लगाना भी चाहती हूँ तो लगा भी सकती हूँ। कहते हैं किसी की यूज़ की बिंदी, सिंदूर ना तो किसी को अपना लगाया हुआ देना चाहिए, और ना ही किसी का लगाया हुआ लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें सुहाग की होती है, तो पहनी हुई मतलब नहीं देना चाहिए। और ये देखिए मुझे अपनी ग्रीन वाली बैंगल्स मिल गई है, ग्रीन गोल्डन।
तो ये पता नहीं मैंने क्यों रखी थी यहाँ, मुझे खुद को याद नहीं है। अब जब मिली है तो मैंने कहा लाओ इसे बेंगल वाला जो बॉक्स है ना मेरा, उसमें मैं सेट कर देती हूँ। और सारी चीज़ सेट करके रखो ना तो ठीक रहता है, और कभी ना कभी तो करनी पड़ती है। और जब कहीं जाओ ना तो इस तरह से हम लोग को बिगाड़ के जाते हैं ना, जैसे कभी आके दोबारा हमें सेट ही नहीं करना है, बस अपना यूज़ वाला ले लिया और बस निकल जाओ, तो ऐसा नहीं है। और ये देखिए सारी बिंदी मेरी सारी ना निकल गई, इस बॉक्स से निकल चुकी है। तो इस बॉक्स को मैं जो बिंदी है ना मेरे अपने डेली रूटीन वाले में डालने की सोच रही हूँ, उसी में डाल दूँगी। अब इसमें कौन रखे, बार बार निकालना भी पड़ता है भाई, बिंदी तो लगानी ही रहती है। और ये देखिए आलता है, आलता को मैं उठा के रख दूँगी। ये कोरा वाला आलता है ना, जैसे कहीं पे पूजा वूजा होती है तो अपने आप इसको लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, वो वाला। और ये देखो रात हो गई है, तो भाई अब इवनिंग का टाइम है। तो ये देखो कौन आया है हमारे घर, कौन आया, ये कुछ नहीं है, कोई नहीं आया, मिस्टर इंडिया आए हैं। तो आइए भाई, चलिए मिस्टर इंडिया को वेलकम कर